So last week we started, uh, not last month, we started meditating on the family life. और पिछले महीने से हम पारिवारिक जो जीवन है उस पर मनन कर रहे थे। I think I started with King David. और हमने दाऊद राजा की बात हम कर रहे थे। So I wanted to share few thoughts on a few sons of King David. और दाऊद राजा के कुछ पुत्र जो है उनके विषय में मैं बांटना चाहता था। Yeah, one son, very famous and remarkable person, is King Solomon. एक राजा जो बड़ा जाना माना और एक उत्कृष्ट ऐसा एक बहुत पहचानने में आने वाला व्यक्ति वो राजा सुलेमान था। Yeah, he grew up in a with a godly father. और एक ईश्वरीय पिता के साथ वो बड़ा हुआ। That's why he had a desire to build a temple for God. इसी वजह से उसके अंदर एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए। When God asked him what he wants, he didn't ask for silver or gold, but he was asking for the wisdom, the discernment to judge the people. जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने सोना चांदी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसने केवल ये मांगा कि लोगों को उन पर शासन करने के लिए उसे परख चाहिए। God was really happy that he was asking not for riches, but for the discernment, judgment, and the wisdom. और परमेश्वर बहुत खुश था कि वो कोई धन संपत्ति नहीं मांग रहा, बल्कि वो परख मांग रहा है, बुद्धि मांग रहा है लोगों का शासन करने के लिए। So he started his life well, और उसने अपने जीवन की शुरुआत बड़े अच्छे से की। but it was like a plant which starts growing for some days, but the root does not go deep, so the plant withers. पर ये बिल्कुल एक ऐसे पेड़ के समान था जो बढ़ने तो लगता है, पर उसका जो जड़ है वो गहराई तक जाता ही नहीं, और इसलिए कुछ ही समय बाद वो सूख जाता है। The seeds sown were like seeds which fell on the rocky soil. और जो बीज बोया गया वो एक ऐसा बीज था जो पथरीली भूमि में बोया गया। It did not take root. उसने जड़ नहीं पकड़ा। So we have to ask one question with regard to the life of Solomon. और जब बात आती है सुलेमान के जीवन की, तो हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए। He was seeking wisdom. वो बुद्धिमानी की खोज कर रहा था। Are we seeking wisdom only for success and not for obedience? क्या हम बुद्धि की खोज प्रभु से इसलिए करते हैं कि हमें सफलता हाथ लगे, और इसलिए नहीं कि हम आज्ञाकारी बन पाए? Solomon started his life well. सुलेमान ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से की। He has a burden for building the temple of God according to his plan. उसके अंदर एक बोझ था कि परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर की योजना के द्वारा वो बनाए। But slowly he started taking the glory for himself. पर धीरे धीरे वो महिमा को अपने आप के लिए ही लेने लग गया। Many people, kings, scholars started coming and they started appreciating King Solomon. कई कई लोग उसके पास आने लगे, राजा आने लगे, बड़े शास्त्री लोग उसके पास आकर उसकी सराहना करने लगे राजा सुलेमान की। But slowly all those things went into his head. और धीरे धीरे ये सारी चीजें उसके मन में प्रभाव चलने लगी, वो घमंड से फूलने लगा। So we know that his ending was not good. और हम जानते हैं कि उसका अंत बड़ा अच्छा नहीं था। But even this happened in his life 400 years before. God gave very clear commandments. और ये सब उसके जीवन में हो रहा था उसके 400 वर्षों पहले परमेश्वर ने बिल्कुल साफ आज्ञाएं उन्हें दी थी। Let us turn to the Old Testament book Deuteronomy chapter 17 आइए हम and verses 14 to 20. और पुराने नियम के एक पुस्तक को हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय और 14 से 20 वचन। Yeah, Deuteronomy chapter 17 and verses 14 to 20. व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय 14 से लेकर 20 वचन। Yeah, when you enter the land which the Lord your God gives you, and you possess it and live in it, and you say, I will set a king over me like all the nations who are around me, you shall surely set a king over you, whom the Lord your God chooses, one from among your own countrymen. You shall set as king over yourselves. You may not put a foreigner over yourselves who is not your countryman. और जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है,
और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को तेरा भाई, जो तेरा भाई न हो, उसे तो अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। So it was not a perfect will of God that people should have human beings as kings. और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये नहीं थी कि मनुष्यों के पास, लोगों का मनुष्य ही कोई राजा हो। God Himself wanted to be their king. परमेश्वर स्वयं उनका राजा बनना चाहता था। How do we know that? हम ये कैसे जानते हैं? Yeah, when people asked for king, Prophet Samuel was worrying क्योंकि जब लोगों ने राजा मांगा तो जो भविष्यद्वक्ता शमूएल था, उसको चिंता होने लगी। because that shows a lack of confidence in the prophet and God Himself. क्योंकि ये दिखाता है कि उनका उस नबी, उस भविष्यद्वक्ता पर भी उन पर भरोसा कम है, और स्वयं प्रभु पर भी भरोसा कम है। But God told Prophet Samuel, they have not rejected you, but they have rejected me. पर परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा कि उन्होंने तेरा इनकार नहीं किया है, उन्होंने मेरा इनकार किया है। Yeah. So when we go for worldly methods, we are rejecting God. और जब हम संसारिक मार्गों पर चलते हैं या संसारिक तौर तरीकों को अपनाते हैं, तो हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। When our children ask us, Daddy, Daddy, that fellow is having that car, that fellow is having a bike, that fellow is having latest mobile. No, we should tell them, we are not supposed to copy this world. और जब हमारे पास हमारे बच्चे आकर कहते हैं कि पापा पापा, उस व्यक्ति के पास तो देखो, उस व्यक्ति के पास एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसा मोबाइल है, ये सारी चीजें हैं, तो तब हमें कहना है कि देखो, हमें संसार के तौर तरीकों को, उनको, उनकी नकल हमें नहीं करनी है। But here, God says they will definitely ask for a king. In case if they ask for a king, means God is permitting it. It is a permissive will, not the perfect will of God. पर यहाँ परमेश्वर खुद कहता है कि अगर वे राजा की मांग करे तो वो, तुम उसको राजा दे सकते हो। अब ये परमेश्वर उनको एक अनुमति देने वाली उसकी इच्छा है, ये उसकी सिद्ध इच्छा उनके लिए नहीं है। So when God gives a permissive will, He wants to give a boundary also. और जब परमेश्वर कोई अपनी ऐसी अनुमति देने वाली इच्छा देता है, तो उसी के साथ साथ परमेश्वर एक सीमा भी उसके इर्द गिर्द रखता है। What is the condition? और वो ये क्या है, शर्त क्या है? You cannot make a Egyptian or Syrian or Assyrian as a king. You should choose from your own country. तू किसी मिस्री व्यक्ति को, या अशूरी व्यक्ति को, या ऐसे किसी व्यक्ति को राजा ना चुनना, तो अपने ही घर से, अपने ही राज्य से किसी को चुनना। That is, select your own brother, इसका because मतलब, every Israelite is a brother to the इसका other मतलब person. अपने ही भाई का चुनाव करना, क्योंकि हर एक इसराइली दूसरे व्यक्ति का भाई था, They are all children to Israel, Jacob. और वे सब याकूब की संतान थे, So they were all brothers. और इसलिए वो सब भाई थे। So God is asking them to value their brothers. और परमेश्वर यहाँ उनसे ये कह रहा है कि वे अपने भाइयों का मूल्य करना सीखे। Choose one from among yourselves, not a foreigner. और वो कहता है कि प्रभु उनसे कहता है कि अपने आप में से किसी को चुनना, किसी So परदेशी को नहीं चुनना। we learn a lesson for our family. और यहाँ से हम अपने परिवार के लिए भी एक पाठ सीखते हैं। You may have 2 or 3 children. शायद आपके 2 या 3 बच्चे होंगे, Might be some children are listening to this. और कुछ बच्चे भी इसे सुन रहे होंगे। You value your own family people first. सबसे पहले अपने परिवार जनों का, अपने परिवार के लोगों का मूल्य कीजिए। You value your brother. You अपने value your sister. अपने भाई का मूल्य कीजिए, अपने बहन का मूल्य कीजिए। Don't despise them. उन्हें तुच्छ ना जाने। Yeah, because they may have different intelligence level. They may not get a good score like you, but do not despise. और शायद आपके इतनी बुद्धिमानी उनकी नहीं होगी, आपके इतने परीक्षा में नंबर वे नहीं लाते होंगे, पर फिर भी उनको तुच्छ ना जाने। When we are talking to our friends, we may be tempted to despise our own brothers among our friends. और जब हम अपने मित्रों से बात करते हैं, तो कई बार हमारे अंदर ये इच्छा हो सकती है कि अपने मित्रों के सामने अपने खुद के भाइयों को हम तुच्छ जाने। We want to talk high about our brothers, our friends, and we want to talk low about our family members. हम अपने भाइयों के अपने भाई मित्रों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करना चाहते हैं, पर अपने परिवार के लोगों के विषय में हम कम बात करना चाहते हैं। So first of all, it should start with the parents. और सबसे पहले ये शुरुआत माता-पिता से होनी चाहिए। Husband
should start valuing his wife. और पति जो है उसने अपने पत्नी का मूल्य करना सीखना है। And don't tell to your children, oh, your mom doesn't know that. Your mom doesn't know how to operate the mobile or operate the laptop, computer and all. She doesn't know. She is an ignorant. और बच्चों से ये ना कहे, अरे तुम्हारी माँ को तो ये भी नहीं आता कि वो फोन का इस्तेमाल कैसे करे, लैपटॉप का इस्तेमाल कैसे करे, वो इन सब चीजों से अनजान है, ऐसा मत कहिए। But now we are living in the days where girls are smarter and ladies are smarter. They learn more. पर हम ऐसे दिनों में जीते हैं जहां जो स्त्रियां हैं वो ज्यादा इन बातों में कुशल होती है, वे ज्यादा हमसे जानती है। In which case, the wife should not despise her husband. अगर ऐसा है तो पत्नी को पति को तुच्छ नहीं जानना है। Sometimes wife may be talented in certain areas, but in that area, husband may be weak, but never despise in front of the children. और कभी कभी पत्नी किसी एक क्षेत्र में बहुत कुशल हो सकती है, निपुण हो सकती है, पर उसे अपने पति को शायद उस क्षेत्र को पति को कुछ नहीं पता, पर उसे तुच्छ नहीं जानना है, विशेषकर बच्चों के सामने। You may not use words, but the very spirit of despising the children will catch. और शायद आप अपने शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करोगे, पर आपके अंदर जो तुच्छ जानने की आत्मा है उसे बच्चे पकड़ लेंगे। And that will create lot of problems in the house. और उससे आपके घर में कई समस्याएं आएंगी। I know one family मैं एक परिवार को जानता हूँ, in one of our churches only. हमारे ही किसी एक कलीसिया में। And no husband, he wanted to write the property in his wife's name because he is earning and he wants to avoid the tax problems. और पति जो है अपने संपत्ति को पत्नी के नाम लिखना चाहता था, उसकी जायदाद को, क्योंकि वो खुद कमा रहा था और उसको ये डर था कि उसको जो आयकर है वो ज्यादा ना भरना पड़े। But after some time, what happened? कुछ समय बाद क्या हुआ? The value of the property started increasing. और वो जो जायदाद है उसकी कीमत बहुत बढ़ने लगी। Wife thought she is somebody important. और पत्नी को लगने लगा, नहीं, मैं कोई व्यक्ति विशेष हूँ। She started despising her husband और वो अपने पति को तुच्छ जानने लगी। and passed on that spirit to the children. और वही आत्मा बच्चों तक पहुंच गया। So children started valuing mother more and started despising the father. और बच्चों ने माता का ज्यादा मूल्य वे करने लगे और पिता को तुच्छ जानने लगे। Father's words doesn't have any value. और पिता के शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहा। They all respected mother वे सब अपने माँ का ही ज्यादा आदर करते थे, because mother has got money. क्योंकि माँ के पास पैसा है। They also don't have genuine respect, but they want money, so they respect mother. और उनके अंदर भी, बच्चों के अंदर भी माँ के लिए वास्तविक आदर नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए इसलिए माँ का वो आदर करते हैं। And there's no blessing in that family. और उस परिवार में कोई आशीष नहीं है। And father was so discouraged. और पिता इतना ज्यादा निराश हो गया। Whatever he says will not have any value. और वो कुछ भी कहे उसका कोई मूल्य ही नहीं था। So we have to value our family members. और हमें अपने परिवारजनों का मूल्य करना सीखना है। My children, value your sister, your brother. They may be younger to you or they may be older. They may not be very smart or sharp, but value them. मेरे प्रिय बच्चों, आपके भाइयों बहनों का मूल्य कीजिए। शायद वे आपसे छोटे होंगे, शायद आपके इतने चतुर, इतने कुशल नहीं होंगे, फिर भी उनका मूल्य कीजिए। And now we come to the 16th verse. अब हम आते हैं 16वें वचन की ओर। He shall not multiply horses. He means the person who is going to become king. और वह बहुत घोड़े न रखे, वह मतलब वो व्यक्ति जो राजा बनने वाला है। He shall not multiply horses for himself, nor shall he cause the people to return to Egypt to multiply horses. Since the Lord has said to you, you shall never again return that way. और वो बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। See, God says very clearly, don't go that way to Egypt. और परमेश्वर बिल्कुल साफ साफ कहता है कि मिस्र के उस मार्ग में न जाओ। It's like a command. ये एक आज्ञा के समान है। The Lord has said to you, you shall never again return that way. परमेश्वर ने तुमसे कहा है कभी भी उस मार्ग पर लौटना नहीं। See, God has brought them from Egypt once upon a time. एक समय में परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाकर बाहर लाया था। But the devil wants to take them back to Egypt. पर शैतान उन्हें फिर मिस्र में ले जाना चाहता है, Back to slavery. फिर एक बार गुलामी में ले जाना चाहता है। Away from what God has called them. परमेश्वर ने उन्हें जिस चीज के लिए बुलाया उससे दूर ले जाना चाहता है। See, going to Egypt means away from Canaan, which God has promised. और मिस्र में जाना मतलब कनान देश से दूर जाना, और कनान देश वो है जिसका वायदा परमेश्वर ने दिया है। Yeah. Why they should not multiply horses? क्यों उन्होंने अपने घोड़ों को बढ़ाना नहीं है, अब ज्यादा घोड़े नहीं रखने हैं?
Because in those days, horses were sold much in Egypt. क्योंकि उन दिनों में मिस्र देश में कई घोड़े बेचे जाते थे। If the king says, I want 100 horses, 1,000 horses, people will all start going to Egypt to buy horses. और अगर राजा कहता है कि मुझे 100 घोड़े चाहिए या 1000 घोड़े चाहिए, तो सब लोग मिस्र में लौटने लगेंगे, मिस्र में जाने लगेंगे उन घोड़ों के लिए। Remember this command, do not never again return that way. इस आज्ञा को याद रखिए कि कभी उस मार्ग पर लौटकर न जाना। Yeah, that means Egypt is referred to the world. इसका मतलब मिस्र जो है उसका तात्पर्य है संसार से। Go back to the worldly things. फिर एक बार संसारिक चीजों में न लौटना। So here, as parents, we have to take a lesson. यहाँ हम जो माता पिता हैं हमें एक पाठ सीखना है। Are we exposing our children too much to this world? क्या हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मात्रा में इस संसार के प्रति हम उनको उसका वो सब दिखा रहे हैं क्या? You may say, I don't allow my children to go out of the home. और आप शायद ये कहोगे कि मैं तो अपने बच्चों को घर से भी नहीं जाने देता। But you have a big TV and all sorts of the worldly programs keep on going in the TV. पर आपके पास एक बड़ा सा टीवी है और सारे प्रकार के संसारिक जो कार्यक्रम है उस टीवी पर जारी रहते हैं। So children are stimulated to make that real in their lives. और बच्चे जो है वो इस प्रकार से उत्तेजित होते हैं कि जो कुछ वो टीवी पर देख रहे हैं वो सारी चीजें उनके जीवन में सच हो जाए। You shall never return again that way. और परमेश्वर कहता है कि तू कभी उस मार्ग से लौट कर ना जाना। Yeah. We came to another place because of my work. We came to a new place. और मेरे काम की वजह से हम एक नई जगह में रहने गए। And 1 or 2 days we could not cook in the home. और एक दो दिन हम घर में खाना नहीं बना पा रहे थे। We went to a restaurant to eat food, simple restaurant. और हम बाहर एक साधारण से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। But there I saw one young brother, young student, might be he is studying 10th or 11th standard, or he sits with all the friends and is eating food. और वहां मैंने एक जवान भाई को देखा, एक छोटा विद्यार्थी है, 10वीं का होगा, 11वीं का होगा, और वो अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। Nothing wrong in that. उसमें कुछ गलत नहीं। But what they talk with और वो all the people, unbelieving people, and he is sitting there. पर सारे अविश्वासी लोगों की चर्चा चल रही है और ये उनके बीचों बीच बैठा है। And this was a habit. और ये एक आदत थी। And in some occasions they started sharing wine and unwanted things. और कभी कभी कुछ मौकों पर वे मानो दाखरस या ऐसी सारी चीजें भी साझा करने लगे। And mother gave money, और माँ उसके लिए पैसा भी देती थी। did not check. और उन्होंने जांच कर नहीं देखा कि क्या हो रहा है। And do you know where it ended? और क्या आप जानते हो इस सबका अंत कहाँ हुआ? He became an alcoholic और वो खुद एक शराबी बन गया। and got married. उसका विवाह हुआ। For a while he left that habit, कुछ समय के लिए उसने वो आदत छोड़ दी, but again he went back. पर फिर एक बार वो उसी आदत में लौट कर गया। And he will go somewhere, hit and meet with an accident, and such a lot of trouble for the entire family. और वो कहीं जाता था और उसका कोई कोई दुर्घटना हो जाती थी और उस परिवार के लिए बहुत ज्यादा समस्या का सामना उन्हें करना पड़ा। He was saved. उसका उद्धार हो गया। He took baptism उसने बपतिस्मा लिया and he was in the church. और वो कलीसिया में था। But what happened? पर हुआ क्या? The same old habit tempted him, and he went back. और वही जो उसकी पुरानी आदत है उसको लुभाने लगी और वो वापस लौट गया। How did he go back? कैसे वो पीछे गया? The old friends started coming and talking to him. और पुराने जो मित्र हैं वो आकर उससे बात करने लगे। They pulled him to the habit. और उन्होंने उस आदत में उसे फिर एक बार खींचा। So he had developed such a strong bond with the worldly friends. और संसार के मित्रों के साथ इतना नजदीकी घनिष्ठ एक संबंध उसने बना लिया था। Now the entire family with the children, they are in tears. अब संपूर्ण परिवार उसके बच्चों समेत सब रो रहे हैं। Now what happened? अब क्या हुआ? Many people are going and counseling. They want him to come back to the Lord. और कई लोग जाकर उसे सलाह देते, वे चाहते हैं कि वो प्रभु के पास लौट कर आए। But so much is the guilty conscience, he refuses to come to the Lord. पर उसका विवेक अपराधीपन की भावना से ऐसा भर गया है कि वो प्रभु के पास लौट आने के लिए मना कर देता है। He says, I lost the faith. I can't come to God.
वो कहता है मैंने विश्वास खो दिया है, मैं प्रभु के पास फिर नहीं लौट सकता। See, it all started because he went back to the worldly way. ये सब हुआ, शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि वो संसार के मार्ग से लौटकर वापस गया। Sometimes my son, second son, used to ask, Dad, my friends are celebrating birthday. I want to go with them to the hotel. और कभी कभी मेरा बेटा मुझसे पूछता था कि पापा मेरे सारे मित्र एक जन्मदिन मना रहे हैं, मैं उनके साथ होटल में जाना चाहता हूँ। We never allowed. और हमने कभी उसकी अनुमति नहीं दी। But if the boy calls him for a party in his house where his parents are there, I may allow. पर अगर उसका मित्र, मेरे बेटे का जो मित्र है, वो अपने घर में इसे खाना खाने के लिए बुलाए जहां उस लड़के के भी माता पिता मौजूद है, वहां मैं जाने दूंगा। Because his parents are there. क्योंकि उसके माता पिता खुद वहां है। Even then I will hesitate, but okay, sometimes I may allow. तब भी मैं हिचकिचाऊंगा, पर कभी कभी मैं अनुमति दे दूंगा। But I tell my son, पर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, I will not permit you to go with them to the hotel, मैं उस होटल में उन लोगों के साथ तुम्हें नहीं जाने दूंगा, but I will take you to the restaurant. पर मैं खुद तुम्हें होटल में ले जाऊंगा। And whatever you want to eat, you tell me, I will order and get you. और तुमको जो भी खाना है मुझे कहो, मैं ऑर्डर करता हूँ, तुम खाओ। So the next birthday party, he will never ask. अगले जन्मदिन के पार्टी में वो मुझसे पूछेगा ही नहीं। So those are the places. Never return that way. और ये सारी चीजें हैं जहां कभी उस मार्ग पर लौट कर ना जाओ। So we can easily permit them, but later on we will be in tears, we'll regret, and there will not be any way to come for them to come back. हम बड़े आसानी से उन्हें जाने तो देंगे, पर एक दिन हम पछताएंगे, एक दिन रोकर हम पछताएंगे, और उनके लिए कोई मार्ग नहीं बचेगा वापस लौट कर आने के लिए। And what type of entertainment we allow them to watch? और किस प्रकार का मनोरंजन हम उन्हें देखने देते हैं। There are so many worldly functions and worldly shows, so many things are there. और कई संसार के कार्यक्रम है, इस पृथ्वी के अलग अलग चीजें हैं, शोज है जो वो देख सकते हैं। Better to avoid or better to have a control or a boundary. और बेहतर है या तो हम इससे बिल्कुल भी पूरे तरीके से दूर रहे, या तो एक सीमा रहे और उस पर नियंत्रण रहे। See, when the people of Israel came to the border, Kadesh Barnea, जब इसराइल के लोग उस मरुभूमि के अंत में, उस वायदे के भूमि के नजदीक उस सीमा पर पहुंचे, what did they say? उन्होंने क्या कहा? We will not go into that land. हम उस देश में नहीं जाएंगे, Giants are there. क्योंकि वहां बड़े दानव है, We will be killed. वहां हमारी हत्या की जाएगी। And what did they say? और उन्होंने क्या कहा? We will make a leader and we will go back to Egypt. हम अपना अगुवा ठहरा कर हम मिस्र को लौटेंगे। The very pathetic thing is that they never went to Canaan and they never went to Egypt. They all died in between the wilderness. और बिल्कुल दुख की बात है कि ना वे कनान में जा पाए, ना वे मिस्र में जा पाए, बीच के जंगल में ही उनकी मृत्यु हो गई। So we have to be very careful that the worldly spirit and the worldly desires will not go into our children's mind. और हमें बड़ा सतर्क होना है कि इस संसार की आत्माएं, इस संसार का तौर तरीके हमारे बच्चों के मन में न जाए। My dear children, मेरे प्रिय बच्चों, might be teen, you are a teenager. शायद आप किशोर अवस्था के हो। Many things your dad and mom may say no. कई चीजों के लिए आपके पापा मम्मी आपको मना करते होंगे। Don't interpret that they are not loving you. उसका ये मतलब ना निकाले कि ये तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। They love you, that's why they give you a border, a boundary. वे आपसे प्रेम करते हैं, इसी वजह से वे आपके लिए एक सीमा ठहराते हैं। They love you, that's why they want you to be safe. वे आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहो। So better you obey to them. और बेहतर है कि आप उनकी आज्ञा मानो। Your life will be blessed. आपका जीवन आशीषित होगा। You may not have so much of discernment, आपके पास उतनी खुद परखने की क्षमता नहीं होगी, but your parents have discernment and wisdom. पर आपके माता पिता के पास वो परख है और उनके पास वो बुद्धि है। And come to the 17th verse. और 17 वचन देखिए। You should not multiply wives for himself, lest his heart turn away. और वो बहुत स्त्रियां भी न रखे, या इंग्लिश में लिखा है बहुत पत्नियां न रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। Nor shall he greatly increase silver and gold for himself. और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। So we see King Solomon disobeyed all these commands of the Lord. और हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने इन सारे आज्ञाओं का अवज्ञा की जो प्रभु ने दी थी। Yeah, I will show the verse in the scriptures. मैं बाइबल से आपको कुछ वचन दिखाता हूँ। Yeah, we read in First Kings. हम देखते हैं पहला राजा, First Kings पहला राजा chapter 10.
उसका 10वां अध्याय। All the things which God has written to them, commanded, he disobeyed. और जो भी चीजें परमेश्वर ने उनके लिए लिखी है, उसने उनकी आज्ञा नहीं मानी। He got lot of gold and silver. उसे बहुत ज्यादा सोना और चांदी मिला, See, he wanted to have lot of horses. और वो चाहता था कि उसके पास कई घोड़े हो, Yeah, he sent people to Egypt to buy horses. और वो लोगों को मिस्र में भेजता था घोड़े खरीदने के लिए। Yeah, you read 10th chapter and verse 26. 10वां अध्याय उसका 26 वचन। First Kings chapter 10 and verse 26. पहला राजा उसका 10वां अध्याय 26 वचन। Now Solomon gathered chariots and horsemen, and he had 1,400 chariots. Can you imagine? It is having 1,400 Rolls Royce cars. यहाँ लिखा है, सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए। क्या आप कल्पना कर सकते हो, 1400 उसके पास रोल्स रॉयस की गाड़ियां खड़ी है, And he had 12,000 horsemen, और like drivers. 12,000 सवार थे उसके पास। Yeah, they are all like drivers for him. ये सब ड्राइवर्स के समान है, गाड़ी चलाने वाले। You know where it all came from? और क्या आप जानते हो ये सब कहां से आया? You read 28th verse. आप 28 वचन पढ़िए। And Solomon import of horses was from Egypt. और 28 वचन में हम देखते हैं कि सुलेमान ये सारे घोड़े जो है वो उसके घोड़े मिस्र से आते थे, Exactly disobeying what God had told him. और बिल्कुल जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसकी अवज्ञा थी ये। Be careful, don't go that way to Egypt. और सतर्क रहिए, उस मार्ग पर मिस्र को न लौट जाइए। He disobeyed and went to Egypt to buy horses. वो अनाज्ञाकारी रहा और मिस्र में लौट गया घोड़े खरीदने के लिए। Not only horses, केवल घोड़े नहीं, 29th verse, 29 वचन, and chariot was imported from Egypt for 600 shekels of silver, and a horse for 150, and like that he started importing from Egypt. और एक रथ 600 शकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शकेल में मिस्र से आता था। And not only that, many people who came to see King Solomon, they also gave lot of silver and gold. उतना ही नहीं, कई लोग जो राजा सुलेमान को देखने आते थे, उन्होंने भी उसे बहुत ज्यादा सोना चांदी दिया। We read in the 10th chapter and verse 9. हम 10वें अध्याय के 9वें वचन में पढ़ते हैं। Yeah, one queen also came from Sheba, और एक रानी शिबा से वहां उसे देखने आई थी, शिबा की रानी, and she also gave 120 talents of gold. और उसने भी उसको 120 वो जो तलांत है सोने की वो सब दिया। One talent means nearly 34 kg और gold. हिंदी में 10वें वचन में लिखा है, और एक जो किकार है उसमें लगभग 33-34 किलो सोना होता था, 75 pounds. और 75 पाउंड मानो सोना। So this gold alone comes to nearly 4,000 kilograms. और ये जो सोना इस शिबा की रानी ने दिया, यही लगभग 4000 किलो के आसपास था। She brought so many camels और वो to इतने just carry gold. और वो इतने ऊंट लेके आई थी सिर्फ उन पर सोना चढ़ा कर लाने के लिए। Yeah, approximately 4.5 tons of gold. और लगभग 4.5 टन सोना वो लेके आई। But 9th verse she says, पर 9वें वचन में वो कहती है, Blessed be the Lord your God who delighted in you to set you on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever. Therefore he made you a king to do justice and righteousness. धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। Why God made Solomon as a king? क्यों परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया था? To take care of the people, ताकि वो लोगों की देखभाल करे, to do justice and righteousness. वो न्याय करे, धर्म करे। If he has to do justice and righteousness, he himself has to be an example. अगर उसे न्याय और धार्मिकता करनी है तो उसे खुद एक उदाहरण बनना होगा। Was he an example? क्या वो खुद एक उदाहरण था क्या? No, 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 no. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। He disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। Had many wives, 500 wives. उसके कई 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 पत्नियां थी। They all turned away his heart from God. उन सब ने उसके हृदय को परमेश्वर से दूर किया। See, the particular verse we read in Deuteronomy chapter 14 and 17 and verse 17. और जो व्यवस्था विवरण 17 के 17 में हमने पढ़ा था, Yeah, two things are coming in the same verse. उस एक ही वचन में दो चीजें साथ में आती है। Don't multiply wives and don't multiply silver and gold.
एक है पत्नियों को न बढ़ाना, एक है सोने चांदी को न बढ़ाना। When lot of money comes, people err with their moral life. और जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोग अपने नैतिक जीवन में कोई गलती कर बैठते हैं। Yeah, that's why the word of God teaches in the New Testament, 1 Timothy chapter 6. और इसी वजह से परमेश्वर का वचन हमें नए नियम में पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय में सिखाता है। Contentment with godliness is a great gain. और परमेश्वर के साथ जो संतुष्टि है, परमेश्वर भक्ति के साथ संतुष्टि, उसी में बड़ा लाभ है। My dear parents, मेरे प्रिय माता पिताओं, yeah, I don't say you should not gather or save silver and gold for your children. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने बच्चों के लिए सोना चांदी जमा नहीं करना है या उसे बचा कर नहीं रखना है। But more than that, are you giving them the fear of God, the godliness, and the word of God? पर उससे भी बढ़कर क्या आप उनको परमेश्वर का भय और ईश्वरीयता और परमेश्वर का वचन देते हो क्या? Yeah, you take 1 King chapter 11. आप देखिए पहला राजा उसका 11वां अध्याय, 1 King chapter 11. पहला राजा उसका 11वां अध्याय, We read in the third verse. हम तीसरे वचन में से पढ़ते हैं। His wives turned his heart away, और वहां हम देखते हैं कि उसकी जो पत्नियां थी, उन्होंने उसका मन बहका दिया। उस अंतिम भाग में लिखा है, and he started worshipping idols. और इसलिए वो मूर्ति पूजा भी करने लगा। Sixth verse, Solomon did what was evil in the sight of the Lord. और छठा वचन कहता है कि जो परमेश्वर की नजरों में बुरा था वही वो करने लगा सुलेमान। Did not follow the Lord. और अगला वचन, उसी वचन में लिखा है कि वो यहोवा के पीछे नहीं चलता था। Who was this person? ये व्यक्ति कौन था? He is the same person who built the temple of God and who sacrificed and worshipped and saw the glory of God in the temple. ये वही व्यक्ति है जिसने मंदिर का निर्माण किया था, जिसने बलिदान करके मंदिर में आराधना की थी और परमेश्वर के महिमा को मंदिर में देखा था। We read the ninth verse. हम 9वें वचन को पढ़ते हैं। The Lord was angry with Solomon. और परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित था, His heart was turned away from the Lord. क्योंकि उसका हृदय जो है वो परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। And the God of Israel, who had appeared to him twice and commanded him concerning this thing, that he should not go after God, but he did not obey what the Lord had commanded. 9वां और 10वां वचन, परमेश्वर यहोवा से जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। Yeah. So, because he never had a difficult life. क्योंकि उसका जीवन कभी भी कठिनाई का जीवन नहीं था He सुलेमान had का। an easy life because he grew up in the palace. He had a very easy life. और क्योंकि वो राजमहल में बड़ा हुआ था, उसका बड़े ऐशो आराम का जीवन, आराम से जीवन काटा था उसने। Yeah, some of my children, some of your parents may be very rich and you may have a very easy life. और मेरे प्रिय बच्चों, आप में से कुछ है जिनके माता पिता बहुत अमीर हैं और बड़े ऐशो आराम आराम से आपका जीवन कट रहा है। I don't say that you will go away from God, मैं ये नहीं कहता कि आप परमेश्वर से दूर चले जाओगे, but temptations are more for you. पर आपके लिए प्रलोभन ज्यादा होंगे। So you have to be more careful than others और इसलिए आपको दूसरों से ज्यादा संभाल कर रहना पड़ेगा, because nothing is driving you to seek God. क्योंकि आपके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको विवश करती है कि आप परमेश्वर की खोज करो। And see the command of God. अब परमेश्वर की आज्ञा देखिए, See how practical our God is. और देखिए हमारा परमेश्वर कितना व्यवहारिक है। We come back to Deuteronomy chapter 17 अगर हम फिर एक बार निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय, and verse 18. उसका 18 वचन। Excuse me. When he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a copy of this law on a scroll in the presence of the Levitical priest. और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। It shall be with him. और वो उसके अपने पास उसे रखे। He shall read it all the days of his life. और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। Why? क्यों? So that he may learn to fear the Lord his God. जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना सीखे। Yeah, 20th verse. 20 वचन, That his heart may not be lifted up above his countrymen. जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। See how God very clearly says these things. और देखिए परमेश्वर कितने साफ तौर पर ये चीजें कहता है। At the time Solomon was not born.
उस समय सुलेमान का जन्म तक नहीं हुआ था। This was written 400 years before Solomon became a king. सुलेमान राजा बनने के 400 वर्षों पहले ये लिखा गया था। Yeah, how God foresaw all these things and he has given everything black and white, the कैसे commandment of God. कैसे परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में ये सब देखा और बिल्कुल उस शाही से वहां लिख दिया कि ये उसकी आज्ञाएं हैं। But Solomon completely and conveniently forgot these things. पर सुलेमान संपूर्ण तौर पर और बड़े अपने सुविधा के अनुसार वो सब भूल गया। When somebody goes into the palace of King Solomon, और जब कोई राजा सुलेमान के उस राजमहल में जाता था, left and right they should have seen these leather pieces hanging with the commands of the Lord. और बाएं और दाएं में उन्हें देखना चाहिए था कि चमड़े के उस चीजों पर ये परमेश्वर की आज्ञाएं वहां टंगी हुई है। Don't go back to Egypt. मिस्र में लौट कर न जाना, Don't buy horses. ज्यादा घोड़े ना खरीदना, Don't increase silver and gold. और सोना चांदी ना बढ़ा लेना, And obey and fear God. और आज्ञा मानो और परमेश्वर का भय मानो। Yeah, don't lift your heart above others. Don't, अप, yeah, your heart should not be lifted above others. अपना हृदय दूसरों से ऊंचा ना कर लेना, मतलब दूसरों को तुच्छ न जानना। That means you should not become proud. इसका मतलब तुम्हें घमंडी नहीं बनना है। Always think that you are one among the countrymen. हमेशा यही सोचे कि भाइयों में से आप एक ही हो। But Solomon conveniently forgot everything. पर सुलेमान ने बिल्कुल सुविधा से सब कुछ वो भूल गया। What was the reason for his fall? और उसके पतन का कारण क्या था? Because he did not value the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन का उसने मूल्य नहीं किया। Brother, how this is relevant to our family, you may ask. और आप कहोगे भाई ये हमारे परिवार से इसका क्या है मेल, इसका क्या संबंध? Simple things I share. साधारण चीजें मैंने साझा की। Yeah, when your children grow up, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, make sure that they have their own Bible copy. सुनिश्चित कीजिए कि उनके पास अपनी खुद की बाइबल है पढ़ने के लिए। If they are very small, get them a picture Bible. अगर वे बहुत छोटे हैं तो उनके लिए कहानियों की या चित्रों की बाइबल लीजिए। Write their name in उनका नाम block लिखिए। letters and tell them that it is his Bible. उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर उनको बताइए कि ये तुम्हारा बाइबल है। Yeah, during the family time, ask him, where is your Bible? Bring your Bible. और आपके पारिवारिक समय के समय या प्रार्थना के समय आप उससे पूछिए, बेटा तेरा बाइबल कहाँ है, तू जाकर तेरा बाइबल लेके आ। For which daddy should have his Bible, mommy should have a Bible. पर अगर ऐसा कहना होगा तो पिता के पास अपना बाइबल होना चाहिए, मम्मी के पास अपना बाइबल होना चाहिए। Don't say that I have Bible in my mobile. और ये मत कहो कि मेरे मोबाइल में बाइबल है। Because children may not know whether you are reading the Word of God or you are reading the Facebook. क्योंकि बच्चे नहीं जानेंगे कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो या फेसबुक को पढ़ रहे हो। Bring the Bible. बाइबल को लाइए। And when you go to church, और जब आप कलीसिया में जाते हो, carry the Bible. बाइबल ले जाइए। When you are going to other places like you are visiting relatives, जब आप अपने दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों के पास जाते हो, you have places for all things, your pillow and your bed sheet and shawl and your dresses and everything, but no place for Bible. और हर चीज के लिए आपके पास जगह है। अपनी तकिया ले जाओगे, अपनी चद्दर ले जाओगे, अपना शॉल ले जाओगे, सब कपड़े ले जाओगे, पर बाइबल के लिए कोई जगह नहीं। Yeah, you feel bad. Why should I carry so much weight? आपको बुरा लगता है इतना वजन लेके मैं क्यों चलूं? So you take the first thing you take and keep away is your Bible. और पहली चीज निकाल के आप रखते हो वो आपका बाइबल है। Lord, we don't want to do like that, oh Father, in the future. प्रभु भविष्य में, हे पिता, भविष्य में हम ऐसा नहीं करना चाहते। We want to value the word of God. हम परमेश्वर के वचन का मूल्य करना चाहते हैं। Yeah, let the word of God have a prominent place in your home. और परमेश्वर के वचन को आपके घर में एक प्रथम या प्रमुख ऐसा स्थान मिले। So make the children realize that they are owning a Bible. और बच्चों को यह एहसास दिलाए कि एक बाइबल है जो उनका खुद का है। Frequently expose them to the scriptures. और बार बार उन्हें बाइबल के सामने रखे कि उनको बाइबल से चीजें दिखाए। Don't think that you are repeating the same thing. ये मत सोचे कि अरे मैं बार बार वही बात तो उनको बता रहा हूँ। Repeated exposures to the word of God helps them to form their beliefs. परमेश्वर के वचन बार बार उनके सामने बताने से उससे उनका विश्वास, उनके जो चीजों पर वो भरोसा करते वो चीजें तैयार होती है। I've seen some children coming to the church and they will be doing the painting work and they will scribble something. क्या आपने देखा है कुछ बच्चे कलीसिया में आते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं या ऐसे कुछ पेन लेकर लिखते हैं? It's okay when they are very small. जब वो बहुत छोटे हैं तब तक ठीक है। But as early as possible, make them sit very near to you and give them a big Bible. When some verse is told,
help them. Oh, this is the place where Matthew is. This is the place where Kings is. Like that, you help them so that they get involved. पर जैसे ही वो थोड़े भी बड़े हो जाते हैं, उनको अपने साथ अपने नजदीक बिठाइए, उनके पास एक पूरा संपूर्ण बाइबल की प्रत अपनी होनी चाहिए, आप उनको दिखाइए। अगर मत्ती कहा गया कि देखो बेटा मत्ती यहाँ है, उनको खोलने में सहायता कीजिए। When they start reading, make sure that they have some good Bible version. और Don't give them a complicated Bible version, but easy to read Bible version so that when they read, they are able to understand the meaning. और जब वो बाइबल पहले बार पढ़ने लगे, तो उनको एक साधारण सा कोई उसका वर्जन दीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन भाषा में लिखा हुआ कोई वर्जन दीजिए, ताकि जब वो पढ़े उनको अर्थ समझ में आए। And if the Bible has got some pictures, it is good because pictures they stick in the mind for a long time. और अगर बाइबल में कोई चित्र है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो चित्र उनके मन में लंबे समय तक बैठेंगे। So these are the things God told very clearly, and if you read all these things, exact opposite is fitting for Solomon, King Solomon. और ये चीजें अगर आप देखोगे तो बिल्कुल साफ साफ प्रभु ने सटीक तरीके से ये सब कहा था ये करना है, और अगर सुलेमान का जीवन देखो तो बिल्कुल इसके विपरीत उसने सब किया। Whatever God said the king should do, like this, like this, like this, like this, Solomon disobeyed. जो जो परमेश्वर ने कहा था कि राजा को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सुलेमान बिल्कुल उसके विपरीत करता था। God made him a king to take care of the people. परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था ताकि लोगों की वो देखभाल कर पाए। But what did he do? पर उसने क्या किया? In fact, he was collecting more taxes from the people. वो लोगों से तो ज्यादा कर वसूलने लगा था। I can show verses in the Bible. मैं बाइबल से आपको ऐसे वचन दिखा सकता हूँ। Yeah, when you turn to the portion where Rehoboam was there. और जब आप उस वचन को निकालो जहां रहोबाम था। Yeah, he is telling. और वो रहोबाम कहता है। Yeah, I'll show that verse to you. मैं आपको वचन दिखाता हूँ। Yeah. 1 Kings chapter 12. पहला राजा उसका 12वां अध्याय and verse 9. उसका 9वां वचन। What is he telling? वो क्या कहता है? People were asking, your father has put a lot of burden, yoke on us, and we are coming to you to reduce that yoke. और लोग उससे पूछते हैं कि तेरे पिता ने हम पर बहुत ज्यादा जुआ डाला था, और हम तेरे पास इसलिए आते हैं कि तू उसे हल्का कर। उस वचन का अंतिम भाग। Yeah. 1 Kings chapter 12. पहला राजा 12वां अध्याय। Yeah. Just now I showed you. अभी अभी मैंने आपको दिखाया। Yeah. What again in the 10th verse we read. 10वें वचन में फिर एक बार। Yeah. We wanted you to, yeah, your father made our yoke heavy, but now you make it lighter for us. और तेरे You पिता shall ने speak to them, yeah. तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। But what did Rehoboam say? पर रेहोबोआम ने क्या कहा? He was the son of King Solomon. वो शलोमोन का बेटा था। 11th verse. 11वां वचन। My father loaded you with a heavy yoke. मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, I will add to your yoke. उसे मैं और भी भारी करूंगा। My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions. मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। See, where did he learn? ये सब उसने कहां से सीखा? Not to care for people, लोगों की देखभाल नहीं करना, to put more burden on the people. लोगों पर और बोझ को रखना। Where did he learn? ये सब कहां से सीखा? He learned from his father Solomon. उसने अपने पिता सुलेमान से ये सब सीखा। Solomon wanted to build everything with gold and silver in his palace. और सुलेमान अपने राजमहल में हर चीज सोने की चांदी की बनाना चाहता था। And that money he collected from the people. और वो पैसा वो लोगों से इकट्ठा करता था। To show his glory, he made people's life very tough. अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए लोगों का जीवन बड़ा कठिन उसने बना दिया। My dear parents, मेरे प्रिय माता पिताओं, our children understand our spirit. हमारे बच्चे हमारी आत्मा को समझते हैं। If we have a wrong spirit, अगर हमारे अंदर एक गलत आत्मा है तो it will be multiplied in our children. हमारे जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में वो बहुगुणित होकर बढ़कर प्रकट होगी। Casually you talk bad about the brothers in the church. बड़े हल्के से आप कलीसिया के भाइयों की बुराई अगर करते हो तो, Despise the brothers, भाइयों को तुच्छ जानते हो तो, they will despise the entire church. वे संपूर्ण कलीसिया ही को तुच्छ जानेंगे। And now you go on to elder and say, please pray for my son, he is not coming to the church. I am calling, he is not coming to the church. But who made him like that?
और अब जाकर आप प्राचीन के सामने कहते हो कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, वो कलीसिया नहीं आ रहा। मैं कहता हूं उसे, पर वो कलीसिया में नहीं आ रहा। किसने उसे ऐसा बनाया? So Solomon was seeking wisdom only for his success, not to obey God's word. और सुलेमान बुद्धिमानी क्यों मांग रहा था? केवल अपनी सफलता के लिए, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे। 2 times God gave vision, but he did not obey. 2 बार परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, पर उसने आज्ञा नहीं मानी। The women turned their heart away. और स्त्रियों ने उसके उसके हृदय को मोड़ दिया, दूसरे दिशा में मोड़ दिया। Some of our college going children or high school children may ask, why can't I have boyfriend or girlfriend? हमारे कुछ बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं या स्कूल के बड़े कक्षाओं में, वो पूछेंगे क्यों मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता? You tell from the scripture, they will turn your hearts away from God. आप बाइबल से दिखाइए कि देखो वो तुम्हारे हृदय परमेश्वर से फेर कर कहीं और मोड़ देंगे। Boyfriend and girlfriend, it is not in our circle, spiritual circle. और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये हमारे आत्मिक सीमा के अंदर नहीं आता। See, one of the sins of the people of Israel, इसराइल के लोगों का एक पाप ये था, God punished people of Israel. परमेश्वर ने इसराइली लोगों का न्याय भी किया। And one of the reasons is, we read in Hosea chapter 4. और उसका एक कारण ये था, हम पढ़ते हैं होशे नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय। Hosea chapter 4 and verse 1. होशे नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका पहला वचन। Yeah. O sons of Israel, listen to the word of God. The Lord has a case against you. There हे is no इसराइल faithfulness, no kindness, and no knowledge of God in the land. हे इसराइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में तो न कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। Yeah, these 3 sins were in Solomon. ये तीनों पाप सुलेमान में थे। He was not faithful to God. वो प्रभु के प्रति सच्चा या विश्वास योग्य नहीं था। Many women turned his heart away from the devotion to God. कई कई स्त्रियों ने उसका हृदय परमेश्वर के प्रति भक्तिमय होने से मोड़ दिया था, बहका दिया था। Number 2, दूसरा, he did not have mercy. He did not have kindness on the people. उसने लोगों पर दया या करुणा नहीं की। He made their life very tough. उसने उनका जीवन बहुत कठिन बना दिया Put heavy yoke on them, heavy burden on them. और एक भारी जुआ, भारी बोझ उनके सिर पर रखा। Some husbands are like that. They put heavy burden on their wives कुछ पति ऐसे हैं, वो अपने पत्नियों पर भारी बोझ लादते हैं and they will not help. और वे खुद सहायता नहीं करेंगे। They are like the law. वे खुद व्यवस्था के समान है। Law demands so many things, but the law cannot help. व्यवस्था कई चीजों की मांग तो करता है, पर वो सहायता नहीं कर पाता। But Jesus Christ, who brought the new covenant, is not like that. पर यीशु मसीह जिसने नई वाचा को लाया, वो ऐसा नहीं है। His standards are higher, उसके स्तर, उसके मापदंड और ऊंचे हैं। but he says, I will help you. पर वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। Let us be parents of the new covenant. आइए हम नई वाचा के माता पिता बने। My children, मेरे बच्चों, in our family, the standards are high. हमारे परिवार में मापदंड बड़े ऊंचे हैं। Very clear boundaries are there. बिल्कुल साफ सीमाएं हम निर्धारित करते हैं। But daddy and mummy are here to help you. पर माता पिता, हम जो तुम्हारे मम्मी पापा है, हम यहाँ उपलब्ध है We तुम्हारी will help सहायता you. करने के लिए। We will help you. We will pray for you. We will be with you. हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके साथ होंगे। I told you an example. मैंने आपको एक उदाहरण दिया। I told my son, I will not permit you to go and have celebration in the hotel with your friends. और मैंने अपने बेटे से कहा, अपने मित्रों के साथ होटल में तुम्हें वो सेलिब्रेशन के लिए मैं नहीं जाने दूंगा। So you should not have a feeling when they are all eating well, I am starving. No, I will take you to the hotel. I will get you good food. पर उसके अंदर ये एहसास नहीं होना चाहिए, अरे मेरे दोस्त तो होटल में खा रहे हैं, मैं तो घर पर क्या खा रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं होटल में ले जाऊंगा, मैं अच्छा खाना खिलाऊंगा। So Solomon was not faithful to God और सुलेमान परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं था। and he did not have mercy उसके अंदर or, कोई दया or या kindness. उसके अंदर दया या करुणा नहीं थी। And number 3, तीसरा, he did not have the knowledge of God परमेश्वर की कोई ज्ञान उसके अंदर नहीं था, because he did not give importance to the word of God. क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को महत्व ही नहीं दिया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let us tell God, आइए हम परमेश्वर से कहे, Lord, I want to be faithful. प्रभु मैं विश्वास योग्य होना चाहता हूँ। Lord, as Joshua said, we and our household will serve you, Lord. प्रभु जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। We and our family will serve you, Lord. मैं और मेरा परिवार तेरी सेवा करेंगे प्रभु। But you know what is the devil's scheme? पर क्या आप जानते हो शैतान की युक्ति या चाल क्या है?
Pharaoh was asking, you leave your children and you go and worship in the wilderness. और फिरौन ने क्या कहा, अपने बच्चों को यहीं छोड़ो, तुम और अपने परिवार पत्नी को लेकर जंगल में जाकर आराधना कर कर लौटो। Moses said, we will not leave our children. मूसा ने कहा, हम अपने बच्चों को छोड़ नहीं We जाएंगे, all want to go and worship. हम सब जाकर आराधना करना चाहते हैं। Even we will not leave animals, even not the hoof of an animal. We will take everything and go. हम अपने जानवरों को तक ना छोड़ेंगे, जानवरों के जो पैर का हिस्सा है उसे भी नहीं छोड़ेंगे, सब लेकर जाएंगे आराधना के लिए। So we should pray to God frequently. Father and mother or husband and wife should pray. वैसे ही हमें परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करनी है, पति पत्नी और माता पिता को प्रभु से प्रार्थना करनी है। Lord, we don't want to leave any single child into this world, Lord. प्रभु, हम अपने बच्चों में से एक भी बच्चे को इस संसार में नहीं छोड़ना चाहते। As a whole family, Lord, we want to inherit your divine nature, that is land of Canaan. हमारे संपूर्ण परिवार के तौर पर हम उस ईश्वरीय स्वभाव को या कनान, उस वायदे की भूमि को हासिल करना चाहते हैं। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। I hope we have learned something from David's son Solomon, मैं आशा करता हूं कि दाऊद के पुत्र सुलेमान से हमने कुछ सीखा होगा, and also the burden of the heart of God. और परमेश्वर के हृदय के बोझ को हमने सीखा होगा। Our dear Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, help us, Lord, to be faithful to you. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे प्रति विश्वास योग्य बने रहे। Help us, Lord, to know you more and more. हमारी सहायता कर कि हम तुझे अधिक और अधिक जाने। We want to value our brothers and sisters you have given us, Lord. हम अपने भाइयों बहनों का मूल्य करना चाहते हैं जिन्हें तूने हमें दिया है प्रभु, And we want to value the word of God. और हम परमेश्वर के वचन का मूल्य करना चाहते हैं। We don't want success or fame, Lord, to disobey you. हम सफलता नहीं चाहते, हम लोकप्रियता नहीं चाहते जिससे हम तेरे प्रति अनाज्ञाकारी हो। Let not our children's success, Lord, be a distraction from obedience. हमारे बच्चों की सफलता हमारे लिए हमारा ध्यान न भटका दे कि उनके अनाज्ञाकारिता को हम न देख पाए। We want them to be disciples, Lord. हम चाहते हैं कि वे शिष्य बने। Let there be a genuine fear of God in their hearts. उनके हृदयों में एक वास्तविक परमेश्वर का भय होने दे। We cannot do by ourselves. हम ये अपने आप से नहीं कर सकते। Give us, Lord, your anointing, हमें तेरा अभिषेक दे प्रभु, your strength, Lord. तेरी सामर्थ दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।